राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो फिर से एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और उसी के साथ शुरू हो गया है हमारा प्यारा सा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो उस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन था रविवार का। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ते की चल रही है तैयारी। सारे काम जो भी मॉर्निंग के होते हैं, सबसे पहले उठ करके मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो वो मैंने कर दिए थे। बाहर जो चबूतरा वगैरह था उधर झाड़ू वगैरह लग गई थी, लेकिन अभी पोंछा और ये साफ़ सफाई के काम मेरे रह गए थे। तो आज सारे काम मेरे लेट हो गए थे। और कभी कभी ना ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा आलस कर जाते हैं हम लोग, तो फिर ना काम हमारे लेट हो जाते हैं। तो आज रविवार था, मैंने भी सोचा चलो आज बच्चों की छुट्टी है, मतलब बच्चों की ही क्या, सभी की ही छुट्टी थी। तो फिर थोड़ा सा लेट उठी थी मैं और इसी कारण ना सारे काम लेट हो गए। तो कभी कभी होता है कि काम लेट हो जाते हैं, कितना भी उनको मैनेज करो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं बनाऊंगी नाश्ता। और आज ना हमारा नाश्ता भी लेट हो रहा है, टाइम हो रहा था 8:30 बजे का। तो यहाँ पे ये बॉयल किए हुए चने रखे हुए थे। तो कल मैंने सब्ज़ी बनाई थी चने की, तो चने थोड़े ज़्यादा थे, मैंने उनको निकाल करके रख दिया था जो एक्स्ट्रा थे। तो आज मैंने सोचा चलो इनकी चाट बना देते हैं। तो मैं साथ में बनाऊंगी पोहा। सभी के लिए तो पोहा बनेगा क्योंकि ये चने थोड़े थे, लेकिन आदर्श को पोहा पसंद नहीं है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे चने वाली चाट बना दी थी और सभी के लिए ना मैं बनाऊंगी पोहा। तो यहाँ चने की चाट मेरी बन चुकी है, तड़का लगा दिया था मैंने। और इधर आलू रखा हुआ था, एक आलू काट लिया है, प्याज टमाटर वगैरह मैंने काट लिए थे और पोहा को भी मैंने भिगो के रख दिया था। तो नाश्ते में बनाऊंगी मैं पोहा। तो बस सेम कढ़ाई में ही तेल डाल दिया था और प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह को मैंने भून लिया है। और इसमें ना मैंने जो भिगो के पोहे रखे थे वो डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा आज सारे काम हमारे लेट हैं, लेकिन ये था कि सभी की छुट्टी है तो किसी को जाना नहीं है, तो आराम से सारे काम हो जाएंगे। तो दिक्कत जब होती है जब किसी को बाहर जाना हो और हमारे काम लेट हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रहता है कि भाई किसी को जाना है और हमारी वजह से कोई लेट हो गया, किसी का काम बिगड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज रविवार है तो मैंने सोचा चलो आराम आराम से अपने काम हम कर ही लेंगे। वगैरह सभी का हो गया था और अब शुरू हो गए थे हमारे साफ़ सफाई वाले काम। तो मैं आ गई हूँ इधर और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो सेकंड वाली झाड़ू लगाऊंगी मैं। और जब भी मैं पोंछा लगाती हूँ, पोंछा लगाने से पहले मैं झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है तो फिर पोंछा लगाने में अच्छा नहीं लगता। और अगर झाड़ू लगा के इसके बाद हम पोंछा लगाते हैं तो एकदम से ना साफ़ सुथरा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है और फटाफट से भी पोंछा लग जाता है। तो सारे घर में दोबारा से मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, सारे कमरे में लगा दी थी, बरामदा और जो हमारी बाहर वाली गैलरी है ना उधर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और आज बच्चे भी घर पे हैं, तो जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना, थोड़ा साफ़ सफाई का काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेड पर तो बच्चे खेलते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं। तो फिर बेडशीट को मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। और देखिए, जब तक बेड पर बेडशीट अच्छे से न लगी हो तब तक ऐसा लगता है जैसे कि साफ़ सफाई हुई ही ना हो। तो सुबह से मैंने 2 से 3 बार बेडशीट को ठीक भी कर दिया था और ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जिस दिन मेरे बच्चे घर पे रहते हैं तो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है साफ़ सफाई वाला। तो यहाँ पे सारे घर में झाड़ू लगा दी थी और फिर मैं लगाऊंगी इसके बाद पोंछा। ये रविवार हो या सोमवार हो, कुछ भी हो, हम हाउस वाइफ की तो ये काम चलते ही रहते हैं, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि कामों का ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता और ये डेली के ही काम होते हैं जिनको हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स, सारे घर में मतलब मुझे पोंछा लगाना था अभी, क्योंकि सारे घर के काम ही आज मेरे बाकी थे।
तो फ्रेंड्स फटाफट से बस मैं पोंछा लगा लूँगी। तो मैंने आज ना ये खड़ा वाला जो पोंछा है ये लिया था। इससे थोड़ा ये होता है कि जल्दी भी पोंछा लग जाता है और जल्दी से सूखता भी जाता है। तो इसीलिए मैंने इसी से पोंछा लगा दिया था। और कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं कपड़े से मतलब बैठ करके भी पोंछा लगा देती हूँ। तो कमरे में पोंछा लग चुका था और इसके बाद मैं आ गई थी बरामदे में। तो फिर मैंने इधर भी पोंछा लगा दिया है और आंगन वगैरह अभी ये सब बाकी थे। तो देखिए पोंछा लगाने में भी कम से कम आधा घंटा आराम से लग ही जाता है। तो बस सारे घर में मैं पोंछा लगा लूँगी, फिर करते हैं आगे के कामों की तैयारी। सारे घर में साफ़ सफाई का काम था, लगभग हो चुका था। आंगन की साफ़ सफाई हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने गैलरी को भी साफ़ कर दिया था और अभी ये कमरा बाकी रह गया था। तो इधर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी और फिर पोंछा का काम था ना वो भी मैंने निपटा दिया था। और फ्रेंड्स जब हम एक साथ सारे घर में साफ़ सफाई करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम से क्लीन साफ़ सुथरा घर देख कर के ना मन को बड़ा सुकून मिलता है। और बेशक हम थोड़ा लेट हो जाते हैं लेकिन जब हमें साफ़ सुथरा घर दिखता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लगता है कि चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए लेकिन साफ़ सफाई तो ठीक ठाक से हो गई। तो सारे घर में साफ़ सफाई मैंने कर दी थी और अभी ना मुझे कपड़े धोना भी बाकी था क्योंकि आज कपड़े भी काफ़ी थे, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं और संडे के दिन वैसे भी एक्स्ट्रा कपड़े निकल ही आते हैं। तो अभी मैं धोऊंगी कपड़े। मैंने पहले भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक मैंने साफ़ सफाई की थी ना, सारे कपड़ों को पाउडर डाल करके भिगो दिया था। और इसके बाद सारे कपड़े मैंने अच्छे से धो लिए थे और फिर निकाल दिया है साफ़ पानी में। तो सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं और इधर जेठ जी थे तो इसकी वजह से ना मुझे बार बार पर्दा करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा किया जाता है अपनों से बड़ों से। तो फिर मैंने सारे कपड़े धो लिए तो मैं ले आई हूँ उनको छत पे। और आज ना बंदरों ने हमारी जो दूसरी वाली डोरी थी ना उसको तोड़ दिया। बंदर ना कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं और आज तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा बंदर दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैंने सारे कपड़ों को यहाँ डाल दिया है और इनमें ना मैंने लगा दी थी चिमटी जो कपड़ों में लगाई जाती हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने सुखा दिया है। फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी और अभी पूजा वगैरह का काम था वो भी मुझे करना है और अभी खाना वगैरह भी बनाना था। ये सारे काम फिर भी ना ठीक टाइम पर मैनेज हो गए थे, क्योंकि मैंने बिना रुके सारे काम किए थे। मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं, फटाफट सारे कामों को मैंने निपटा लिया था। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े धुल चुके थे और इनको मैंने छत पे डाल दिया है। सुखा दिए थे और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो साफ़ सफाई वैसे मेरी सारी हो ही गई थी। तो हमारा जो ये वॉश बेसिन था वो रह गया था साफ़ करने के लिए, तो इसे मैं नहाते वक्त ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन को भी ना अच्छे से साफ़ कर दिया था। इसमें डाल दिया था थोड़ा सा मैंने वॉशिंग पाउडर और इसको ना ब्रश से रगड़ दिया है तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है ये इससे। तो बस ये भी साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद मिलते हैं आपको नहाने के बाद।
नहाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो अभी मुझे पूजा करनी थी, तो मैंने सबसे पहले मंदिर को साफ़ कर दिया और इसके बाद जो भी दीपक वगैरह, बर्तन वगैरह, लोटे वगैरह होते हैं वो मैंने साफ़ कर दिए थे। बाल गोपाल जी को स्नान भी करा दिया था और पूजा करने से पहले ही मैंने किचन में जाकर के गैस पर दाल को रख दिया था पकने के लिए। जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो दाल बनाई थी मैंने अरहर की और साथ में मैंने चावल बनाए थे, उनको रख दिया था मैंने गैस पर पकने के लिए। और पूजा का जो काम था ना वो भी मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था और उनको वस्त्र वगैरह थे वो पहना दिए हैं। तो पूजा का जो काम था वो मेरा हो गया है और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। जब तक मैंने पूजा वगैरह की थी मेरी दाल भी बनके तैयार हो गई थी। दाल और चावल को मैंने पहले भिगो दिया था, जिससे ना थोड़ा सा ये होता है कि जल्दी बन जाती हैं ये। तो यहाँ पे दाल बन गई थी और अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी, टमाटर, हरी मिर्ची, इन सबको काट लिया है और कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया था। तो थोड़ा सा मैंने खुला पकाया है दाल को और चावल भी साथ में मैंने बनाए थे, तो चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो बस अब मैं फटाफट से दाल में लगाऊंगी तड़का और टाइम हो गया था 12 बजे का। तो फ्रेंड्स सारे काम ठीक टाइम पर मैनेज भी हो गए थे, क्योंकि अगर हम बिना रुके सारे कामों को करते हैं तो 2 घंटे में हमारे सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर जो थे वो काट लिए हैं, कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल गरम हो गया तो इस पे जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो बस दाल में लगा लेते हैं तड़का। फ्रेंड्स दाल में तड़का लग चुका है, सारे काम हमारे हो गए हैं और बच्चों को लग रही थी भूख। तो बस चावल बन चुके हैं, तो खाना वगैरह हमारा बन चुका है और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।